प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सीड्स एंड सीड्स। इस पे मैंने आपको नोट्स तो भेज दिया है, लेकिन जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको नुकसान से बचाएंगे। आप जो गूगल मीट पे कोई दिक्कत होती है, कभी सुनने में कभी देखने में, तो हम इस YouTube वीडियो में उन सारी बातों को रखेंगे जो भी हमने गूगल मीट पर पढ़ाया है, इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, आप तो बुक देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि किन टॉपिक्स पे ये बात कर रहा है ये चैप्टर। तो ये प्लांट्स रिप्रोडक्शन की बात करता है और स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करता है और सीड जर्मिनेशन की बात करता है और अलग अलग टाइप्स के जो सीड्स होते हैं उनकी बात करता है। डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ सीड्स की बात करता है। यूजेस ऑफ सीड्स का यूज़ हम किस 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 रूप में करते हैं उसकी बात करता है। ओरिजिन ऑफ सीड्स इसकी बात करता है और सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, या इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की बात करता है। ये सारे टॉपिक्स इस एक चैप्टर के अंदर शामिल हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें होने के बाद इस चैप्टर के अंदर आपको एक्टिविटीज़ बहुत सारी करनी है। एक तो आपको डिफरेंट सीड्स को इकट्ठा करना है। आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि पापा अलग अलग सीड हमको इंतज़ाम कर दीजिए। कुछ सीड्स तो आप घर से ले सकते हैं, जैसे गेहूं है, हाँ, और धान है। अगर आप किसान के बेटे हैं और गांव से आपका अगर धान मिल जाए, चावल नहीं लीजिएगा, धान, मैं सीड की बात कर रहा हूँ। धान तो छोटा छोटा प्लास्टिक का वो होता है, पाउच जैसा, छोटे छोटे बिल्कुल पैकेट। तो उस एक में गेहूं रख लीजिए, एक में मक्का रख लीजिए, एक में धान रख लीजिए, एक में ज्वार रख लीजिए, एक में बाजरा रख लीजिए। इस तरीके से ये एक ग्रेन्स का बीज इकट्ठा कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि ये व्हीट है, ये राइस है, ये मेज़ है, ये ज्वार है, ये बाजरा है, इस तरह से। उसके बाद आप दाल इकट्ठा कर लें। दाल, ये जो आपके घर में दाल पकती है वो नहीं, वो तो दल दी गई है, वो दो भाग हो गई है। नहीं, खड़ा सीड, जैसे अरहर है, खड़ा अरहर हो, टुकड़े में ना हो। अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, चना है, मटर है, तो सब थोड़ी थोड़ी लेके एक जगह पर आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये तो दाल का सीड्स हो गया। तो आपने क्या देखा कि ग्रेन्स के सीड एक साइड में आपने कर लिए, फिर दाल के एक साइड कर लिए। अब कुछ सीड ऐसे ले लीजिए जिससे कि आपको ऑयल मिलता है। सनफ्लावर का सीड हो, सरसों का सीड हो, ग्राउंड नट्स हो, इस तरीके से जो ऑयल देने वाले सीड हैं उनको भी आप पैकेटिंग कर लें। इसके अलावा बाज़ार से आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स के सीड्स मिल जाएंगे। भिंडी के मिल जाएंगे, राजमा के मिल जाएंगे, पालक मिल जाएगा, तमाम इस तरह का, सोया है, मेथी है। तो इस तरह के जितने भी सीड्स होते हैं, टमाटर है, बैगन है, पम्पकिन है, गोड है, तो सब्जियों के भी अलग अलग पैकेटिंग कर लीजिएगा। ये एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ, आपको करना होगा। और फिर आप एक स्पाइसेस का बना लीजिए।
ठीक है, ज़ीरा है, धनिया है, लाइक दैट। हाँ, आपका सौंफ है, और भी जो स्पाइसेस में आते हैं उनका भी पैकेटिंग कर लीजिएगा। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हो जाएगा एंड इट्स पैकेटिंग, और उसको पैकेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ घर पे करना है। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना है, एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये बहाना नहीं बनाइएगा कि सर ने हमको एक्टिविटी दिया है तो आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई विल कलेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स फ्रॉम मार्केट। नो, नॉट एट ऑल। अगर घर में नहीं है आप, तो आपके पेरेंट इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट यू डू नॉट गो आउटसाइड द हाउस, यू स्टे एट होम। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं सीड्स के बारे में, और सीड्स के बारे में हम बात करने से पहले कुछ और बात आपसे करेंगे। देखिए, ये जो हमारा अर्थ है इस पे लाइफ है, इस पे लाइफ है, जीवन। तभी तो हम लोग यहाँ पर हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तमाम चीज़ करते हैं। और क्लास 1 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, ये तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर जो सृष्टि है, जो जीवन है, वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे आगे का जीवन रहेगा। जीवन रहेगा मतलब कैसे जीवन रहेगा? जब लिविंग थिंग्स रहेंगे, जब लिविंग थिंग्स रहेंगे तभी तो जीवन रहेगा। अब लिविंग थिंग्स हजारों साल से इस धरती पर हैं और आगे भी रहेंगे, तो ये कैसे रह पा रहे हैं? ये रह पा रहे हैं अपनी संतान उत्पत्ति करके। आप अपने पेरेंट्स से जन्म लिए, आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से जन्म लिए होंगे, उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से, फिर उनके पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स, लाइक दैट। ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। ठीक है, टू गेट ऑफ स्प्रिंग, इसको जैसे आप अपने पेरेंट के ऑफ स्प्रिंग है, संतान है। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग कब आता है? जब रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग पाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी होता है। तो जैसे हमने कहा कि ये लाइफ है, तो लाइफ को हम 2 भाग में बांट दिए थे। एक जिसको हम एनिमल लाइफ कहते हैं, एनिमल, और दूसरा हमने आपको बताया था कि प्लांट लाइफ है। यही 2 ही लाइफ तो है धरती पर। अगर लिविंग थिंग हम देखेंगे तो 2 ही होते हैं, या तो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं। एनिमल अपनी संतान कैसे पाते हैं? बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ। ठीक है, लेइंग एग्स या गिविंग बर्थ, गिविंग बर्थ। तो आप देखते हैं कि जितने भी मैमल्स हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, जितने रिप्टाइल्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, फिश है, ये सारे जो हैं वो अंडे देते हैं और अंडे से इनकी संतानें होती हैं। और दूसरे मैमल्स होते हैं जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, तो इनके जो संतान है वो इस तरीके से आते हैं। अब प्लांट भी तो धरती पर सदियों से है और सदियों तक रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, सीड्स के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कैसे होता है भाई? बहुत दूसरे तरीके भी हैं, अदरवेज क्या हो सकते हैं? जैसे आप अदरवेज के हम ले लें, अगर तो आलू आपने देखा है। आलू क्या है? मान लीजिए कि ये आलू है आपका, तो कभी घर में आप देखेंगे जब आलू बहुत पुराना हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा अजीब सा हो जाता है, वहाँ से एक जैसे कुछ निकलना, बड जैसा निकलना शुरू हो जाता है।
कभी देखिएगा आप, तो आलू का बीज नहीं होता, याद रखें। जैसे और चीज़ों का बीज होता है, आम खाते हैं तो गुठली निकलती है, जामुन खाते हैं गुठली निकलती है, अमरूद खाते हैं उसके अंदर बीज होता है, पपीता काटते हैं तो देखें अंदर बीज होता है, ठीक है, संतरा खाते हैं उसके अंदर बीज है, तो वहाँ तो बीज है, ठीक है। लेकिन अब जैसे आलू है, मैंने कहा आलू में इस तरीके से यहाँ से एक बड्स निकल दे, तो आलू को किसान क्या करता है कि इस ऐसे काट के और ज़मीन में उसको बोता है, फिर वहाँ से नया पौधा आता है। तो इस तरीके से आलू का हम कर रहे हैं। आप देखें कि केला है, केले का तो वो नहीं होता ना बीज, ऐसा तो नहीं होता है कि केले में बीज होता है, बीज से हम बोते हैं तो नया पौधा आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये केले का पौधा है, तो आप देखें कि बड़ा बड़ा केले का पौधा होता है, हैं, तो इस तरीके से। लेकिन आप देखें कि केले के जड़ के पास से एक नया पौधा निकलता है, नया पौधा निकलता है केले के जड़ के पास से। तो कहाँ से निकला? ये रूट से निकला, ये तो रूट से निकला। आप देखते हैं गुलाब है, गुलाब में क्या करते हैं कि ये स्टेम है ना, इसको यहाँ से ऐसे काट दिए, यहाँ से काट दिए, ये टुकड़ा हो गया स्टेम का, और फिर उसको ज़मीन पे ऐसे लगा के मिट्टी में दबाते हैं, और फिर वहाँ से एक नया पौधा, पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है वो एक तो सीड से होता है, और दूसरा जो तरीका है वो बहुत अलग अलग तरीका है। कि जैसे ये जो आलू का हमने बताया इस तरीके से, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये तरीका हो गया। आपने देखा केले के मामले में कि केला जो है रूट से निकलता है, गुलाब का हम पौधा पा जाते हैं, नया पौधा स्टेम से पा जाते हैं, और बहुत से जो पौधे होते हैं ना वो पत्ती से ही उसका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एक पत्ती होती है, एक पौधा, उसको हम ब्रायोफाइलम कहते हैं, जैसे मनी प्लांट है, ये सब हम पत्ती से रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्लांट, क्योंकि इस चैप्टर में हमको प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो प्लांट का रिप्रोडक्शन, प्लांट कैसे बढ़ते हैं, नया प्लांट कैसे होता है, ये हमको जानना है। तो नया प्लांट हमने आपको क्या बताया कि सीड से होता है, और दूसरा तरीके से भी होता है, जैसे स्टेम से हम पाते हैं, जैसे हम लीफ से पाते हैं, जैसे रूट से पाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पाते हैं। इस तरीके से हम प्लांट को, नया प्लांट पाते हैं, लेकिन मोस्टली हम सीड से पाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारा नया प्लांट आता है वो सीड से आता है, सीड से आता है। आप जितने भी अनाज हैं, जितने भी दालें हैं, जितने भी ऑयली सीड्स हैं, जितने भी फ्रूट के प्लांट्स हैं, वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? सीड से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सीड होता क्या है। हमने आपको बताया कि सीड किसी भी प्लांट का मदर है, सीड इज द मदर ऑफ ए प्लांट। कैसे? माँ किसको कहते हैं आप? वो जो आपको जन्म देती है वो माँ होती है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये आम आपको मिला मैंगो ट्री से। आम तो फ्रूट है, ये मिला मैंगो ट्री से। मैंगो ट्री कहाँ से आया? मैंगो ट्री आया मैंगो सीड से, ठीक है। तो एक मैंगो ट्री कहाँ से जन्म लिया? एक मैंगो सीड से। क्योंकि मैंगो सीड ने एक मैंगो ट्री को जन्म दिया, इसलिए जो सीड है वो मदर है। यही हमने आपको समझाने का कोशिश किया है।
ठीक है। और ये एक साइकिल होता है। साइकिल कैसे? जैसे ये मान लीजिए कि ये ट्री है, ट्री में आपका फ्लावर आ गया, फ्लावर से मान लीजिए कि ये एक फ्रूट आ गया, फ्रूट के अंदर देखिए ये सीड है, और सीड से फिर एक प्लांट आ गया, तो प्लांट से प्लांट में फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, और सीड से फिर प्लांट। तो ये हो गया हमारा ट्री साइकिल या प्लांट साइकिल, कुछ भी कह लें, प्लांट साइकिल कुछ भी कह लें, इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।